हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड का मैथ का अभ्यास 2C। इससे पहले आपने अभ्यास 2B को पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो अभ्यास 2B, यह अभ्यास यानी 2C है, अध्याय 2 है पूर्ण संख्या। तो इसको हल करने से पहले हमें गुणन संक्रियाओं के प्रगुणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी कुछ परिभाषा हैं और इसके कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका पहला नियम है यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्ण संख्याओं में गुणा के लिए प्रगुण, यानी पूर्ण संख्याओं में गुणा के लिए प्रगुण। और इसमें जो पहला प्रगुण है वो है प्यारे बच्चों समवरक। समवरक प्रगुण है यानी गुणा का। तो इसकी जो परिभाषा है प्यारे बच्चों वो है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। और यह पूर्ण संख्याओं में गुणा का समवरक प्रगुण होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणा या गुणन लिख रहे हैं आप, गुणन सक्रिय समवरक प्रगुण है। क्या है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं में गुणन सक्रिय समवरक प्रगुण है। जैसे है प्यारे बच्चों कि दो पूर्ण संख्या हैं, 2 गुणा 5, ये भी पूर्ण संख्या है, 2 भी 5 भी, और इनके जो गुणनफल आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही आएगा। नेक्स्ट है दूसरा है क्रम है, क्रम विनिमय प्रगुण है। क्रम विनिमय प्रगुण, इसकी जो परिभाषा है वो है दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करने पर क्रम का यानी क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और पूर्ण संख्याओं में यह गुणन सक्रिय का क्रम विनिमय प्रगुण है। यानी जैसे
जैसे 2 में गुणा 5 की करेंगे तो 10, और 5 में 2 गुणा करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा गुणनफल, यानी 10 ही आएगा। इसका मतलब है कि दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा करने पर क्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पूर्ण संख्याओं में यह गुणन सहक्रिया का क्रम विनिमय त्रिगुण है। यानी दो पूर्ण संख्याएं 2 गुणा 5 और इनका गुणनफल ही पूर्ण संख्या ही आएगा। और इनका क्रम चेंज करने पर भी क्या 5 दूनी 10, 5 के स्थान पर 2 और 2 के स्थान 5 रहेंगे तब भी इनका गुणनफल 10 ही आएगा और इनके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है तीसरा यानी थर्ड है सहचार्य प्रगुण। क्या है? गुणन का सहचार्य प्रगुण। तीसरा है सहचार्य प्रगुण। इसमें क्या होता है कि किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं, किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणनफल यानी गुणन सहक्रिय में संख्याओं के क्रम परिवर्तित कर देने पर गुणनफल क्या रहता है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित रहता है। पूर्ण संख्याओं में यह गुणन सहक्रिय का सहचार्य प्रगुण है। जैसे यानी ये हमारी तीन पूर्ण संख्याएं हैं, यानी किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन सहक्रिया के संख्याओं के क्रम परिवर्तित कर देने पर, यानी इन संख्याओं के मैं क्रम परिवर्तित करता हूँ, यानी 3 गुणा 2 और गुणा 5, तो गुणनफल परिवर्तित रहता है। यानी परिवर्तित कर देने पर गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। यानी 3 दूनी 6 और 6 पंजे कितने हो जाएंगे? 30, और 3 दूनी 6 पंजे 30। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं के सतत गुणन सहक्रिया में संख्याओं के क्रम परिवर्तित कर देने पर, यानी इन संख्याओं के मैंने तीनों के क्रम परिवर्तित कर दिए हैं, परिवर्तित कर देने पर गुणनफल जो अपरिवर्तित रहता है। यानी इन 3 दूनी 6 पंजे 30 और इनका गुणनफल परिवर्तित करने पर, क्रम परिवर्तित करने पर भी इनका क्या आएगा? गुणनफल भी 30 आएगा। 3 दूनी 6 पंजे 30, और यह पूर्ण संख्याओं में गुणन सहक्रिय सहचर्य का प्रगुण है। आगे है वितरण प्रगुण, यानी चौथा है वितरण प्रगुण। तो प्रगुण का मतलब है इसका बांटना। क्या है? वितरण का मतलब है बांटना। तो इसमें है कोई तीन संख्याएं, यानी कोई तीन संख्याएं ऐसी दी गई हो, एक संख्या का गुणा हो रहा है और दो संख्या या तो जोड़ में
जोड़ में हो या घटान में हो और किसी संख्या का उन दोनों संख्याओं में गुणा हो रहा हो तो उसे हम गुणन का वितरण त्रिगुण कहते हैं। जैसे है कि 1/3 कोष्टक के अंदर 3/2 प्लस 5/4 बराबर 1/3। इन दोनों को वितरण कर रहा हूँ यानी बांट रहा हूँ 1/3 और 3/2 के साथ, तो गुणा 3/2 प्लस 1/3 अब की बार में 5/4 के साथ इसको वितरण कर रहा हूँ। यानी कि मतलब है त्रिगुण का मतलब बांटना। कोई तीन संख्याएं ऐसी, यानी ये 1 2 3 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या गुणा हो रहा है यानी इस संख्या को गुणा हो रहा है इन दोनों संख्याओं में, और दो संख्याओं या तो जोड़ दें या तो क्या करें जोड़ रहे हैं हम, या घटान हो किसी संख्या का उन दोनों संख्याओं का गुणा हो रहा हो और इन दोनों का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो हम गुणनफल का वितरण त्रिगुण कहते हैं। और इसका त्रिगुण का वितरण का मतलब है बांटना। यानी 1/3 है कोष्टक के अंदर है 3/2 प्लस 5/4, तो मैंने 1/3 को 3/2 के साथ बांट दिया, उसके बाद 1/3 को 5/4 के साथ बांट दिया। यही क्या है गुणन का वितरण त्रिगुण है। और इसके आगे है गुणन का तस्मक अवयव। चौथा है यानी तस्मक अवयव। इसमें क्या है कि किसी भी संख्या में क्या है कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें तो गुणनफल वही रहता है। क्या होता है यानी गुणनफल वही रहता है, तो इसे गुणन का तस्मक अवयव कहते हैं। जैसे यानी यह है 2498 और गुणा 1 की करेंगे तो ये आ जाएगा 2498 ही। कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें तो गुणनफल वही रहता है, तो इसे गुणन का तस्मक अवयव कहते हैं। यानी 2498 1 की गुणा करेंगे तो 2498 ही हमें प्राप्त होगा, इसे ही हम तस्मक अवयव कहते हैं। अब हम प्रश्नावली 2C को हल करते हैं। प्रश्नावली है यानी अभ्यास है 2C, अध्याय है 2 पूर्ण संख्या। प्रश्न फर्स्ट है अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सहक्रिया के प्रगुणों के आधार पर नामांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये पहला है 468 में गुणा हम 0 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आएगा, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। उसके बाद है इसका दूसरा भाजक कि 8976 गुणा 5432 बराबर 5432, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा 8976। इस प्रकार ये बराबर संख्या हो जाएंगी आपस में। और थर्ड है कि 8973 में 1 की गुणा करेंगे तो आपका 8000
973 ही आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं हल कर चुका हूँ। तो इसका क्या इतना आंसर हमारा 0 आंसर है। और ये आ जाएगा आपका 8976 और ये आ जाएगा 8973। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल उचित त्रिगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल उचित त्रिगुण का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 4 गुणा 2834 गुणा 25। तो हमें इसमें त्रिगुण का नियम लगाकर ऐसे हल करना है। तो इसे हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम 4 गुणा 25 और गुणा 2834। तो इसमें जो नियम लगेगा हमारा वो लगेगा क्रमविनीय नियम। कौन सा लगेगा? क्रमविनीय त्रिगुण। उसके बाद है, अब इसे हम क्या करते हैं, यानी 4 गुणा 25 को कोष्टक के अंदर कर लेते हैं और गुणा 2834। तो इसमें लगेगा हमारा सहचार्य त्रिगुण। उसके बाद है कि 4 में 25 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और गुणा 2834। और ये इसमें जो नियम लगेगा यहाँ पर ये लगेगा आपका समवर्ग त्रिगुण से। और इन दोनों के आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 8 3 4 और 00। और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। इसके दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरा भाग दे रखा हमें, यानी 5 गुणा 658 गुणा है 80। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग है कि 5 गुणा 658 गुणा 80। तो इसमें गुणनफल का उचित त्रिगुण का प्रयोग करके हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें नियम लग रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हल करते हैं इसको। इसे करते हैं हम पहले 5 गुणा 80 और गुणा 658। और इसमें कौन सा नियम लगा हमारा? क्रम विनिमय त्रिगुण। उसके बाद 5 गुणा 80 को हम कोष्टक के अंदर कर लेते हैं और गुणा 658। अब कौन सा त्रिगुण लगेगा हमारा? सहचार्य त्रिगुण से। उसके बाद है 80 में 5 की गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी 400 गुणा 658। और ये हो जाएगा हमारा समवर्ग त्रिगुण से। अब 400 में 658 गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26 32 00 2,43,200। और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। इसका नेक्स्ट भाग को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का थर्ड भाग है 25 गुणा 4837 गुणा 40। तो प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 25 गुणा 40 और गुणा 4837। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? क्रम विनिमय त्रिगुण। कौन सा लग रहा है? क्रम विनिमय त्रिगुण से। उसके बाद
आगे करते हैं, यानी 25 गुणा 40 को ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और गुणा 4837, और इसमें लग रहा हमारा सहचार्य पिरगुण से। उसके बाद है 25 में हम 4 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000, और 1000 में गुणा करेंगे 4837 की, और ये हमारा है संवरक पिरगुण से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका आंसर हो जाएगा 4837 और 30, और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वितरण पिरगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। वितरण पिरगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है 487 गुणा 1008, तो हमें इसका गुणनफल बताना है। तो इसको प्यारे बच्चों हल करते हैं। तो 487 गुणा 1008 को हम कर लेते हैं 1000 प्लस 8। इसमें अब हम वितरण पिरगुण का नियम लगाएंगे, तो यहाँ 487 को बांट देंगे इसके साथ भी और 1000 के साथ भी और 8 के साथ भी, तो बराबर 487 गुणा 1000 और प्लस 487 गुणा 8 बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 4 8 7 और 30, प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 8 7 56 का, 6 हासिल 5, 8 8 64, 64 और 5 69 का, 9 हासिल लगे 7, 8 चौक 32, 32 यानी कि 8 7 56 का, 6 हासिल लगे 5, 8 8 64, 64 5 59, 64 और 5 69 हासिल को लगे 6, और 8 चौक 32, 32 और 6 हो जाएगा आपका यहाँ पर 38। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह जाएगा आपका 4 9 0 8 9 6, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। इसका दूसरा भाग है कि 998 गुणा 436, 998 गुणा 436, इसको हल करते हैं। तो 998 को क्या करते हैं हम, यानी 1000 में से 2 घटाएंगे और गुणा 436 बराबर 1000 गुणा 436 और माइनस 2 गुणा 436। इसे हम वितरण प्रगुण के द्वारा हल कर रहे हैं। 1000 गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 436 और इसके आगे 30, माइनस 2 गुणा करेंगे 36 दूनी कितना हो जाएगा 72 और 2 चौक 8, तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 4 3 5 1 2 8, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। इसके थर्ड भाग को हल करते हैं। थर्ड भाग है कि 6754 गुणा 94, वितरण कुलगुण से भी इसे भी हल करते हैं। इसे करेंगे हम, यानी 6754 गुणा 100 माइनस 6, यानी 100 में 6 घटाएंगे 54 बचेगा,
उसके बाद 6754 में हम गुणा करेंगे 100 की और माइनस 6754 में गुणा करेंगे 6 की। इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 7 5 4 और 00 माइनस इसमें गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल लगे 2 और 6 पंजे 30 और 2 32 का 2 हासिल लगे 3, 6 7 42, 42 और 3 45 का 5 हासिल लगे 4, 6 चंग 36, 36, 36 और 4 40। तो इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 6 3 4 8 7 6 और यही आपका आंसर है। अब इसके चौथे भाग को हल करते हैं। इसके बाद है चौथा भाग है 26,478 यानी 26,478 गुणा 106। इसमें वितरण प्रगुण का नियम लगाना है तो इसको हल करते हैं। छब्बीस हजार 478 गुणा 100 प्लस 6, उसके बाद बराबर 26,478 गुणा 100 प्लस 26,478 गुणा 6। तो इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 26,478 00 प्लस इसमें से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 26,478 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 8 6 6 यानी यहाँ पर आएगा 15 8 8 6 8 यानी 26,478 में 6 गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1 दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,58,868 और इन दोनों को जो जोड़ देंगे तो ये आएगा 280 66 6 8 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 28,06,668। यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।